कराची में गुलिस्तान जौहर थाने में वुकला और पुलिस में झगड़ा। पुलिस का जबरदस्ती घुसने वालों पर लाठी चार्ज। वुकला ने थाने के बाहर एहतजाज शुरू किया। पुलिस ने उन पर लाठी भी चलाई। एहतजाजी वुकला की जानिब से पथराव, पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस ने दावा किया है कि एक वकील बगैर इजाजत एसएचओ के रूम में दाखिल हुआ था। वकील को बाहर जाने को कहा तो उसने बदतमीजी की और दीगर साथियों को बुलवाकर थाने पर हमला किया। सदर कराची बार ने कहा वकील कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक कार रिलीज कराने आए थे। पुलिस ने बदतमीजी की, तल्ख कलामी पर तशद्दुद किया। थानेदार की मौत-तली तक एहतजाज जारी रहेगा। शिकारपुर में डाकुओं की लूटमार और अगवा बराए तावान की इज्तमाई वारदात। 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 डाकुओं ने सक्खर से रुस्तम जाने वाली मुसाफिर वैन रोक ली। वैन में सवार अफराद से रकम, मोबाइल फोन और कीमती सामान लूटा। 4 मुसाफिरों को अगवा करके कच्चे की तरफ फरार हो गए। मुसाफिरों ने चक लिंक रोड बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया। मगवी अफराद के अहले खाना और इलाके के लोगों ने रुस्तम थाने का घेराव कर लिया। मुजाहिरीन के शिकारपुर पुलिस के खिलाफ नारे, मगवियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई का मुतालबा। One thing has become absolutely obvious. There has been a grave constitutional violation by excluding a political party on the basis of misinterpretation of the provisions and a judgment of this court. Indirectly, this apex court would be validating a grave constitutional violation and thus invoking the doctrine of necessity again. ये चीज तो वाज़ेह हो गई कि एक सियासी जमात को अदालती फैसले की तशरीह करके निकाल दिया गया। ऐसा करके आइन की खिलाफ वर्जी की गई। क्या सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी तशरीह की तौसीक करे? क्या आप चाहते हैं फिर नजरिया जरूरत तस्लीम करें? मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अतहर मिर्ला के रिमार्क्स। कहा यह अवाम के हुकूक का केस है जिन्हें इलेक्शन से महरूम रखा गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा सब जानते हैं कि ये पीटीआई के अरकान हैं, आंखें बंद कर लें तो इंसाफ कैसे होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम सब इंसाफ चाहते हैं। अगर हम इंसाफ की जाती तशरीह की तरफ जाएंगे तो मेरा तस्वुर आपके तस्वुर से मुख्तलिफ हो सकता है। जस्टिस अतहर मिर्ला ने कहा हम एक ऐसी गहरी आईनी खिलाफ वर्जी की तौसीक कर रहे हैं जो वाज़ेह हो चुकी है। चीफ जस्टिस ने कहा ये एक मफरूजा है, जिस पर जस्टिस अतहर मिर्ला ने कहा ये मफरूजा नहीं, बिल्कुल वाज़ेह बात है। Seats are to go to the political parties and not to the independents, with the only exception being the independents duly joining a political party. Political party must have one seat at least in the House. Political party has been excluded by the Election Commission. This would be a very grave constitutional violation committed by the Election Commission itself. सियासी जमात कम से कम एक नशिस्त जीतने पर मखसूस नशिस्तों के लिए अहल होगी। नशिस्तें सियासी जमातों को मिलेंगी, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल। फैसल सिद्दीकी ने जरताज गुल की बतौर पार्लिमानी लीडर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात मानकर किस तरह मखसूस नशिस्तों से महरूम कर रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा सवाल यह है आज़ाद उम्मीदवारों की इतनी बड़ी तादाद कहाँ से आई? क्या लोगों ने खुद इन लोगों को बतौर आज़ाद उम्मीदवार चुना? क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद इन लोगों को आज़ाद नहीं करार दिया? तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से आया। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं कि गलती ठीक करे। क्या वो कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए जो इस गलती का अजाला करे? समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। Today we have signed many MOUs which will be very helpful in furthering our relations. We had very fruitful and productive one-on-one meetings. Tajikistan and Pakistan are victims of terrorism. वजीर आजम का दौरा ताजिकिस्तान, मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मुलाकातों के बाद वजीर आजम और ताजिक सदर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस।
शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को चीन, ताजिक, अफगान तिजारती राहदारी का हिस्सा बनने पर खुशी होगी। कराची पोर्ट से बरास्ता अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान के लिए अशिया की नकलो हमल हो रही है। चाहते हैं रेल और रोड नेटवर्क मजबूत हो, जो ताजिकिस्तान से बरास्ता अफगानिस्तान कराची पोर्ट तक जाए और कराची से अशिया को ताजिकिस्तान तरसील किया जा सके। तवक्को है तवानाई का मंसूबा आइंदा साल मुकम्मल हो जाएगा, जिससे खित्ते में खुशहाली आएगी। ताजिक सदर से मुफीद बातचीत हुई। दोनों मुल्कों ने पासपोर्ट को वीजे से मुस्तस्ना करने के समझौते पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोशंबे पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोफ ने क़स्र मिल्लत में खुशामदीद कहा। शहबाज शरीफ के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ताजिक सदर ने वज़ीर आज़म को क़स्र नौरोज़ का दौरा करवाया। शहबाज शरीफ की क़स्र नौरोज़ और ताजिक फ़न तामीर की तारीफ। ताजिक सदर ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में इशाइया भी दिया। इससे पहले ताजिक वज़ीर आज़म एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ का इस्तकबाल करने आए। वज़ीर आज़म ने ताजिकिस्तान के कौमी हीरो इस्माइल सामानी की यादगार पर भी फूल रखे। पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान राब्ता। दोहा अफगान कॉन्फ्रेंस में शरीक अफगान वफ़द की पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात। अफगान अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफगान वफ़द की क़यादत की। पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद इजाज़ ने अपनी रिहाइशगाह पर अफगान वफ़द के एजाज़ में इशाइया भी दिया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदा आसिफ दुर्रानी और पाकिस्तानी सफ़ीर से बहुत अच्छी मुलाकात रही। मेहमान नवाजी का शुक्रिया और दोनों ममालिक के लिए अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद करते हैं। UN वर्किंग ग्रुप का बानी PTI की फौरी रिहाई का मुतालबा। वर्किंग ग्रुप बराए सवाबदीदी हिरासत ने बानी PTI की हिरासत को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। हिरासत के जिम्मेदारों की तहक़ीक़ात का मुतालबा। बयान में कहा, बानी PTI के खिलाफ मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनाए गए। इलेक्शन से पहले उनकी जमात के अरकान को गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी की लॉ फर्म की जानिब से दायर पिटीशन पर वर्किंग ग्रुप ने कानूनी राय दी। अमरीका ने बानी PTI पर मुकदमात को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दिया। अमरीकी महकमा खारिजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा, वर्किंग ग्रुप की बानी PTI से मुताल्लिक रिपोर्ट से बाखबर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी राय की वजाहत खुद कर सकता है। कहा, कांग्रेस की ज़ेर इल्तिवा कानून साजी पर बात नहीं करेंगे। बानी PTI की गिरफ्तारी दाखिली मामला है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। अदालतों के जरिए आईन और कानून पर अमल होता है। बानी PTI को आईन और कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। कई मुकदमात में बानी PTI को रिलीफ मिलना शफाफ, मुनसिफाना ट्रायल और अदालती निजाम का मजहर है। ऑन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, PR फर्म पाकिस्तान की जमहूरियत पर शबकून मारती हैं। बैरून मुल्क फर्म्स के लिए आपके पास पैसा कहां से आता है? एक एक सबूत सामने रखूंगा। दावा करते हैं मुहिब्बे वतन है, लेकिन आप दुश्मन हैं। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। फवाद चौधरी को, इमरान इस्माइल को और अली जैदी को कोर कमेटी की मीटिंग हुई है। उसमें यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास हो गया है कि ये पार्टी के मेंबर्स नहीं हैं। ये इनका कहना करना जो है वो इनकॉन्सिक्वेंशियल है फॉर द पार्टी और इनको पार्टी में दोबारा कबूल नहीं किया जाएगा। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और अली जैदी पार्टी का हिस्सा नहीं। कोर कमेटी ने करारदाद मंजूर की कि तीनों लोगों को पार्टी में कबूल नहीं किया जाएगा। तर्जुमान PTI रऊफ हसन कहते हैं, बानी PTI कोई भी फैसला करेंगे वो हमारे लिए मुकद्दम होगा। ये लोग VIP जेलों में रहे, इन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। आज ये सब लोग एक साथ क्यों हमलावर हुए हैं? इन्हें पार्टी कमज़ोर करने के लिए छोड़ा गया है। अली जैदी ने रद्द-ए-अमल में कहा, सियासत में न आने के फैसले पर कायम हूँ। जिसको जो बोलना है बोलने दें। बानी PTI बाहर आएंगे तो बात होगी।
नए टैक्स और आलमी सतह पर कीमत बढ़ने से पाकिस्तान में दालों की कीमत बढ़ गई। दाल चना की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 69 रुपए का बड़ा इजाफा। दाल चना दर्जा अव्वल 231 से बढ़कर 295 रुपए हो गई। दाल चना दर्जा दोम 216 रुपए से बढ़कर 285 रुपए। दाल मूंग दर्जा अव्वल की कीमत 60 रुपए किलो इजाफे से 330 रुपए। दाल मूंग दर्जा दोम 260 रुपए से बढ़कर 300 रुपए। दाल माश की कीमत में 10 रुपए इजाफा। सिंध सेल्स टैक्स की शरह 13 से बढ़कर 15% कर दी गई। रेस्टोरेंट, कैफे, बेकरी पर सिंध सेल्स टैक्स अदा करना होगा। तब्दील शुदा सिंध सेल्स टैक्स फौरी तौर पर नाफिज हो गया। आटे पे भी टैक्स लगा दो, चीनी पे भी टैक्स लगा दो, दाल पे भी टैक्स लगा दो। इन सब चीजों पे टैक्स लगा कर वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि महंगाई कम हो गई है। हम हक दो अवाम को तहरीक एक नए मरहले में दाखिल कर रहे हैं। धरने पर बैठना है हमें। अभी बैठने का हमने तय किया है, उठने का तय नहीं किया। उठने की बस एक ही शर्त है कि हुकूमत पीछे हटे। शहबाज शरीफ कौम को रिलीफ दें इससे पहले कि कौम बाहर निकले। आटे पर टैक्स लगा दिया और वजीर आजम कहते हैं आवाम को रिलीफ दिया। इस्लामाबाद में धरना होगा, उठने का भी तय नहीं किया। हुकूमत अपने इक़दामात से पीछे हटेगी तब उठेंगे। क्या आपने देखा नहीं कीनिया में क्या हुआ? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं एक ज़राअत का शोबा ही तरक्की कर रहा था, हुकूमत ने उसे भी तबाह कर दिया। PDM 1 और 2 एक ही तसलसल है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने सेमिनार से खिताब में कहा नून लीग, PP और MQM ने मिलकर अवाम दुश्मन बजट पेश किया। टैक्स लगाने के लिए सब एक हैं, बेवकूफ़ बनाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। सेमिनार में कराची के ताजिर और सनतकार, ट्रांसपोर्टर्स और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। कराची में अवाम सरापा एहतजाज। मलीर नेशनल हाईवे पर मुजाहिरा। मलीर कोर्ट से आने और जाने वाली शाहराह बंद। इतराफ की सड़कों पर भी ट्रैफिक जाम। बल्दिया टाउन में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और पानी बहरान पर एहतजाज। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने एहतजाज के बायस दफ्तर के दरवाजे बंद कर दिए। शहरी कहते हैं बिजली आती नहीं, भारी बिल आ जाते हैं। हुकूमत को अवाम का कुछ ख्याल नहीं। बिजली सस्ती करने का दावा करने वाले महंगी बिजली भी नहीं दे रहे। कराची में नामालूम अफराद ने नौजवान का सर तन से जुदा कर दिया। सर और धड़ मेमनगोट में मुख्तलिफ जगहों से मिले। डालमिया का रिहायशी 26 साल इरफान अली गुज़श्ता रात दोस्त की शादी में शिरकत के लिए खोखरा पार गया था। रात को घर नहीं पहुंचा। सुबह लाश की इत्तला पर घर वाले जिना अस्पताल पहुंचे जहां इरफान का धड़ लाया गया था। फिंगरप्रिंट्स की मदद से शनाख्त किया गया। शाम को इरफान का सर भी मिल गया। पुलिस का कहना है वाकया ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। लांढी में कब्रिस्तान से हाथ पैर कटी लाश मिली। जिस्म भी 2 हिस्सों में कटा हुआ था। तो साहब के दौरे हुकूमत में वो कैरी ऑन हुआ है। सिर्फ सिंध का रूरल अर्बन का भी जो कोटा है ये भी पहले से आ रहा था। पीपल्स पार्टी चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी 40% मुलाजमतें अर्बन एरियाज के लोगों को देनी है। ये तो प्रोटेक्शन है 40% अर्बन एरियाज में रहने वाले नौजवानों की। सिंध में पीपल्स पार्टी का गवर्नर आएगा। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं नून लीग यहाँ अपना गवर्नर लगाए वरना कुर्सी हमें दे। कोटा सिस्टम का आगाज लियाकत अली खान ने किया। भुट्टो हुकूमत ने सिर्फ इसे जारी रखा। 40% को कोटा सिस्टम शहरी आबादियों के लिए तहफ्फुज है। MQM नफरत की सियासत कर रही है। MQM रहनुमा अमीनुल हक ने कहा सिंध हुकूमत अपनी हद में रहे। गवर्नर तैनात करना विफाक का काम है। कराची की नौकरी कराची वालों को मिलनी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत मंजूर। इस्तगासा के 3 गवाहान के बयान कलमबंद। आइंदा समात पर मजीद 3 गवाहान तलब। नैब टीम ने बुशरा बीबी की जमानत की मुखालफत नहीं की। अदालत को बताया बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी ही नहीं हुए। बुशरा बीबी और बानी PTI दौरान समात कमरा अदालत में मौजूद थे। खुसूसी एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली बड़ाइच ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समात 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समात। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा
खावर मानिका ने ट्रायल कोर्ट में दिए गए अपने बयान में गलत बयानी की। मुकदमे में 4 गवाह हैं। ट्रायल कोर्ट ने मुलाजिम लतीफ के बयान को अहमियत दी। खावर मानिका ने लतीफ के बयान पर इन्हिसार किया और खुद भी वीडियो बयान में गलत बयानी की। दूसरे निकाह की बात से ये भी साबित नहीं होता कि इद्दत पूरी थी या नहीं। ये गढ़ी गई कहानी थी जिससे बानी पीटीआई को इंतकाम का निशाना बनाया गया। समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार तौहीन अदालत केस की समाअत। FIA ने अदालत को बताया आज़ाद कश्मीर के शहरी ख्वाजा मोहम्मद यास्मीन के अकाउंट से यह हैशटैग शुरू हुआ। उसने इंक्वायरी ज्वाइन नहीं की। कराची के शहरी सैयद फैजान रफ़ी ने एक हैशटैग शुरू किया। उसको नोटिस गया तो जवाब मिला बैरून मुल्क हूँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए डिजिटल सबूत सामने रखकर तहकीकात आगे बढ़ाएं। समाअत मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तक मुलतवी। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी का नोटिफिकेशन कालअदम करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तों की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा क्या कोई चीज गलत रिपोर्ट हुई जिस पर पैमरा ने नोटिफिकेशन किया। 1 साल में पैमरा ने गलत रिपोर्टिंग पर कितनी कार्रवाइयां की। रिपोर्टर्स तो बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्टिंग करते हैं। शाम को जो प्रोग्राम्स में बैठकर फैसला सुनाते हैं वो मसला है। अदालती कार्रवाई को इन कैमरा करना या ना करना अदालत का काम है। अदालत में मौजूद लोगों को कार्रवाई देखने का हक है तो गैर हाजिर लोगों को क्यों नहीं। मैं अवाम के हुकूक का मुहाफिज हूँ। पूरी दुनिया को इस हक से महरूम नहीं कर सकता। समाअत कल तक मुलतवी। इसराइली फोर्स के शुजाइया और खान यूनुस पर हमले। बेघर फलस्तीनियों को निकलने की वार्निंग दे दी। रफा की खैमा बस्ती पर फजाई और जमीनी हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 25 फलस्तीनी शहीद, 80 से ज्यादा जख्मी। खान यूनुस में इसराइल की मुसलसल बमबारी से इमारतों के साथ सीवरेज का निजाम भी तबाह। गंदा पानी गलियों में जमा। ताफुनज़दा माहौल से बीमारियां फैलने का खदशा। जलाओ घिराओ तोड़फोड़। केनिया में टैक्स में इजाफा वापस लेने के बाद भी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे जारी। नैरोबी की सड़कों पर मुश्तइल अफराद की फोर्सेस से झड़पें। नौजवानों का सरकारी अखराजात कम करने और सदर से इस्तीफे का मुतालबा। केनिया में मुतनाज़ फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद हंगामे फूट पड़े थे। सदर ने मालियाती बिल मुस्तरद करके तरमीम के लिए वापस पार्लियामेंट भिजवा दिया था। भारत में मजहबी तकरीब के दौरान भगदड़ मचने से 116 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। पुलिस ने बताया उत्तर प्रदेश के जिला हारतस में हिंदुओं की मजहबी तकरीब के लिए लोगों की बड़ी तादाद जमा थी। रस्म के अख्ताम पर अचानक भगदड़ मच गई। मरने वालों में ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है। कई जख्मियों की हालत नाजुक है। हलाकतों में इजाफे का भी खदशा है। वाकये की तहकीकात जारी हैं। बरतानिया के आम इंतखाबात में 4 जुलाई को होंगे। तमाम सियासी जमातों की डोर टू डोर और कॉर्नर मीटिंग्स के साथ मुनफरिद अंदाज में इंतखाबी मुहिम जारी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह ने छलांगी लगा दी। एडीडीओ ने बंजी जंप लगाकर लव डैम को वोट देने का नारा लगाया। कंजर्वेटिव के ऋषि सुनाक और लिबर पार्टी के केयर स्टार्मर मुहिम में मसरूफ। लोग पीसीबी का रोना रोते हैं। यहाँ तो हर स्पोर्ट्स फेडरेशन पर कोई ना कोई काबिज है। अक्सरियत रिटायर्ड लोगों की है जिनका मकसद सिर्फ मरात हासिल करना है। मुशीर बराए बैनुल-सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा ओलंपिक्स में छोटे छोटे मुल्कों के भी बड़े बड़े दस्ते हैं और 25 करोड़ आबादी वाले हमारे मुल्क से सिर्फ 3-4 लोग ही हिस्सा लेते हैं। अरशद नदीम भी यहाँ तक अपनी मेहनत के दम पर पहुंचे हैं। उनकी कामयाबी में किसी फेडरेशन या इदारे का किरदार नहीं। तासुब बातें हो रही है। जब भी हम नेशनल ड्यूटी पे जाते हैं तो हमारे लिए सिर्फ एक चीज सामने होती है कि हमारा या सामने वाला बेच कौन सा है, हम कहाँ से हैं, या हमारे लिए ताल्लुक नहीं रखता उस टाइम, क्योंकि जब नेशनल एंथम होता है ग्राउंड में तो वो एक अलग फिजा होती है। तासुब वाले ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग या इनके जर्नलिस्ट या इनके लोग, इनकी सियासत या चीजें, हमें इन चीजों में स्पेशली रिक्वेस्ट है सबसे कि हमें इन चीजों को नहीं देखना। टीम में तासुब की बातें दुरुस्त नहीं।
कौमी विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान कहते हैं, हम खेलते हैं तो सब हिलाली परचम को हम वक्त फौकियत देते हैं। लोग जो भी कहें उसकी हमें परवाह नहीं। चेयरमैन ने जो सर्जरी का बयान दिया वो पहली बार नहीं, हर वर्ल्ड कप के बाद मुख्तलिफ बयान सामने आते हैं। मोहसिन नकवी कोई तब्दीली करते हैं तो वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर ही होगा। तमाम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का तमाम का मैं कहता हूँ कि एक प्रोफेशनलिज्म है, एक वो स्पिरिट है यहाँ पे कि खेल को प्रमोट करना है। स्पोर्ट्स हमेशा किसी भी नेशन के लिए, किसी भी कौम के लिए हमेशा एक टूल है उसके पॉजिटिव इमेज का। लाहौर के नेशनल हॉकी स्टेडियम में वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे की मुनासबत से तकरीब। PHF के सेक्रेटरी राना मुजाहिद, ओलंपियन शहबाज सीनियर और आसिफ बाजवा ने स्पोर्ट्स सहाफ़ियों की खिदमत को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे पर पैगाम, कहा पिंक गेम्स की कवरेज पर स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स ने मज़बूत किरदार अदा किया।